देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए। मदीहा शाह का शुमार शोबिज इंडस्ट्री के उन सितारों में होता है जिन्होंने टेलीविजन, फिल्म और स्टेज तीनों शोबों में अपनी धाक बिठाई। सूरज के साथ साथ जैसे क्लासिक टेलीविजन ड्रामों से फनी सफर का आगाज करने वाली मदीहा शाह ने जन्म जन्म की मैली चादर जैसे शानदार स्टेज प्लेस भी किए और करियर का अरूज फिल्म मजाजन की सूरत में देखा। स्ट्रेट फॉरवर्ड और ब्लंट शख्सियत के लिए जाने जाने वाली मदीहा शाह ने अपनी निजी और पेशा वराना जिंदगी में बहुत से नशेबो फराज देखे, बेवा होने का गम भी देखा और दूसरी शादी के बाद खुशियां भी। रीमा के जमाने में पर्दा स्क्रीन पर जलवागर होने वाली मदीहा ने शान के साथ कई यादगार परफॉर्मेंसेस दी। रंगीन दुनिया के इस रोशन सितारे ने कई दुख भी देखे और शाहाना जिंदगी भी गुजारी। अमीर तरीन अदाकारा बन जाने वाली मदीहा शाह को शायद अपनी दौलत का मान है, क्योंकि वो अक्सर झगड़े करती हैं, अपने उस्तादों से भी लड़ पड़ती हैं और यहाँ तक कि कहीं बात हाथापाई तक भी पहुँच जाती है। आईना जो देखा तो मैं शर्मा गई, अपने ही साए से मैं घबरा गई, पहले से भी ज्यादा मेरी शान हो गई। मदीहा का ताल्लुक लाहौर से है। उनके वालिद एक सीनियर हुकूमती ओहदेदार थे। फैमिली में किसी का ताल्लुक शोबिस से नहीं था, लेकिन मदीहा बचपन से ही एक नेचुरल परफॉर्मर थी। स्कूल की गैर निसाबी सरगर्मियों में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी। ऐसी ही एक तकरीब में पीटीवी के एक प्रोड्यूसर ने उन्हें परफॉर्म करते हुए देखा जो उनकी दोस्त के वालिद थे। मदीहा के टैलेंट को पहचानते हुए उन्होंने मदीहा को पीटीवी के एक पंजाबी ड्रामे हरी भरी छाँव में कास्ट कर लिया। हरी भरी छाँव के बाद मदीहा ने उर्दू ड्रामे सूरज के साथ में काम किया। उस वक्त वो 8वीं क्लास में थी, लेकिन उन्हें मुस्तनसर हुसैन तारड़ जैसे बड़े अदीब के लिखे हुए ड्रामा में राशिद डार के डायरेक्शन में काम करने का मौका मिला। आबिद कश्मीरी, ख्याम सरहदी, आबिद अली, इरफान खुसट और अजब गुल जैसे मंझे हुए अदाकार इस ड्रामे की कास्ट में शामिल थे। अदाकारी के इब्तदाई असरार रमूज मदीहा ने इन्हीं लोगों से सीखे। मदीहा शाह ने एक मासूर बच्ची का मुश्किल किरदार बहुत खूबी से अदा किया। इस किरदार में नेचुरल अदाकारी के हवाले से उनकी आज तक तारीफ की जाती है। यूं मदीहा के करियर का सफर चल निकला और वो मुतअद्दिद ड्रामों में जलवागर होने लगी। पीटीवी उनके लिए एक एकेडमी की हैसियत रखता था, जहां उन्होंने बहुत मेहनत से अदाकारी सीखी। जल्द ही वो एक मारूफ और मकबूल अदाकारा बन गयी। तेरी हो गई मैं यारा, सच्ची मुच्ची मैं मौज तू किनारा, और मैं हरदम रहना यार दा तू में गेरा। टीवी पर उनकी अदाकारी और मकबूलियत को देखते हुए फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने भी उन्हें अप्रोच करना शुरू किया। सैयद नूर की लिखी हुई फिल्म बुलंदी के लिए जावेद फाजिल ने उन्हें हीरोइन के रोल में पेशकश की, लेकिन मदीहा को उस वक्त तक घर वालों की तरफ से काम करने की इजाजत नहीं थी, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया। मदीहा की पहली बाकायदा फिल्म नगीना थी, जो डायरेक्टर इल्ताफ हुसैन ने तैयार की थी। इस उर्दू पंजाबी डबल वर्जन फिल्म में मदीहा शाह शान के मुकाबिल बतौर हीरोइन कास्ट की गयी। फिल्म की दीगर कास्ट में नीलो, अफजाल अहमद, अदीब और आबिद अली जैसे बड़े नाम भी शामिल थे। इस फिल्म के हवाले से कहा जाता है कि ये एक भारतीय फिल्म की कॉपी थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म कामयाब रही। मदीहा को फिल्म इंडस्ट्री में मुतारिफ करवाने का सेहरा भी इसी फिल्म के सर है। एक बार फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने के बाद धड़ाधड़ मदीहा की फिल्में रिलीज होने लगी। उनमें से ज्यादातर फिल्में उर्दू पंजाबी डबल वर्जन फिल्में थीं, क्योंकि उस वक्त ऐसी ही फिल्मों का दौर था। वो अमूमन शान के मुकाबिल ही बतौर हीरोइन जलवागर होती। 1991 ही की फिल्म निगाहें इस हवाले से बहुत यादगार और कदरे म्यारी फिल्म है। मजमूई तौर पर 90 की दहाई का ये दौर सस्ती और गैर म्यारी मगर कारोबारी लिहाज से मुनाफा बख्श फिल्मों का दौर था, जिसमें परफॉर्मेंस के साथ साथ डांस की बहुत अहमियत थी। डांस के हवाले से रीमा का मुकाबला उस वक्त कोई नहीं कर सकता था। उन्हें क्लासिकल रक्स पर उबूर हासिल था और इसी की बदौलत वो फिल्मों पर राज करती थी। मदीहा ने रक्स नहीं सीखा था और बेहतरीन परफॉर्मर होने के बावजूद वो इस हवाले से कमजोर थी। उन्होंने इस कमजोरी को दूर करने का फैसला किया और मारूफ डांस टीचर पप्पू सम्राट से रक्स सीखा।
1992 में उमर शरीफ की सुपर हिट कॉमेडी फिल्म मिस्टर 420 रिलीज हुई। मदीहा शाह को इस फिल्म में नुमाया रोल मिला। उमर शरीफ, निशो, आबिद अली, तारिक शाह और रूबी नियाजी पर्दा स्क्रीन पर जगमगाए। रूबी की अदाकारी को इस फिल्म में बहुत सराहा गया। उन्होंने एक वर्सेटाइल एक्ट्रेस होने का सबूत दिया। लेजेंडरी डायरेक्टर नजरुल इस्लाम के साथ मदीहा शाह ने फिल्म नरगिस में काम किया। ये एक रिवायती लव स्टोरी थी। मदीहा शाह के मुकाबले जावेद शेख को बतौर हीरो कास्ट किया गया। नखमा, शाहिदा मिनी, खुशबू, आबिद अली और तारिक शाह भी कास्ट कैसा थे। आईना जैसी मेगा हिट फिल्म के डायरेक्टर की तैयार करदा ये उर्दू पंजाबी डबल वर्जन फिल्म फ्लॉप हो गई, लेकिन मदीहा को नजरुल इस्लाम के साथ काम करके बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। 1994 की एक्शन फिल्म जमीन आसमान डायरेक्टर हसनैन ने बनाई। सुल्तान राही इस फिल्म के मरकजी सितारे थे, लेकिन नदीम, रीमा, साइमा, इजहार काजी और मदीहा शाह जैसे नाम भी कास्ट में नुमाया थे। ये मल्टीकास्ट फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही। इसी तरह इल्ताफ हुसैन की एक्शन फिल्म लाट साहब भी एक हिट फिल्म थी। 1994 में ही रिलीज होने वाली ये फिल्म सुल्तान राही, अंजुमन, मदीहा शाह, उमर शरीफ, नरगिस, मोहसन खान और बहार बेगम जैसे सितारों के साथ बनाई गई और सिल्वर जुबली हिट साबित हुई। मदीहा का फिल्मी करियर 1991 से शुरू हुआ और 90 की दहाई में मुख्तलिफ नशेबो फराज देखता आगे बढ़ता रहा। इस दौरान पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जवाल का शिकार थी, लेकिन मदीहा शाह जैसे फनकार डटे रहे और काम करते रहे। 21वीं सदी शुरू होने के बाद भी ये सिलसिला किसी न किसी शक्ल में जारी रहा। इस सब्र और हिम्मत का समर मदीहा शाह समेत कई सितारों को 2006 की सुपर हिट फिल्म मजाजन की सूरत में मिला। सैयद नूर की इस फिल्म ने डायमंड जुबली मनाई। एक लंबे अरसे बाद किसी फिल्म को अवाम ने ऐसी पजीराई बख्शी। सादात और मिरासियों की इस मुनफरिद कहानी में टाइटल रोल्स तो शान और साइमा के थे, लेकिन मदीहा शाह भी एक नुमाया और दबंग कैरेक्टर में फिल्म की जीनत थी। मैं अभी कोई हद तक नहीं की थी, बस सानू बुला के औकात याद कराइए। मैं नहीं पसंद कि एक सैयदजादे दा ना एक मुरासन ना लावे। खे खानी है ना शाह जी, ते किसी ऊंची जगह पे जाके खाओ, मेरे तो ऊंची जात वाली लेके आओ। फिल्म मजाजन से फिल्म इंडस्ट्री के रिवाइवल की उम्मीद तो पैदा हुई, लेकिन मदीहा शाह के करियर को इस फिल्म के बाद 13 साल की ब्रेक लग गई, जो 2019 में परवेज कलीम की एक फिल्म की तैयारी से खत्म हुई, जिसे अभी रिलीज होना है। इस वक्फे के दौरान मदीहा शाह स्टेज ड्रामों में काम करती रही। मैं ज्यादा बकवास नहीं करना। अच्छा डार्लिंग हुआ क्या? मैंने जिंदगी के बारे में सोच लिया, बस मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। जाओ जाके रेशमा से शादी करो, जो कहती तुम उसके मंगेतर हो। किने तूने किया है? रेशमा ने जो तुम्हारी बहन थी। स्टेज करियर के आखिरी सालों में उनका रक्स और मुकालमे अक्सर फुहाशी की हदों को छूने लगते थे, लेकिन माजी में उन्होंने थिएटर पर बहुत म्यारी काम किया। इस हवाले से 5 साल चलने वाले प्ले जन्म जन्म की मैली चादर को फरामोश नहीं किया जा सकता। मदीहा शाह की निजी जिंदगी की बात की जाए तो उनकी शादी वाजिद अली शाह से एक लंबे अरसे तक चली, लेकिन उन्हें औलाद की नेमत नसीब न हो सकी। वाजिद अली शाह के इंतकाल के बाद मदीहा ने कई सालों तक किसी से शादी नहीं की, लेकिन आखिरकार लाहौर की कारोबारी शख्सियत जावेद इकबाल से शादी करके वो खबरों की जीनत बनी रही। जावेद इकबाल ने उन्हें स्टेज पर काम करने की इजाजत नहीं दी, लेकिन फिल्म और टीवी पर काम का सिलसिला जारी रहा। अपने शौहर के तावन से उन्होंने बुटीक और सैलून का बिजनेस भी चला रखा है, जो कई मुल्कों तक फैल गया है। मदीहा शाह अपने गुस्से और जारहाना मिजाज के हवाले से शोहरत रखती हैं। उनकी सेट पर अक्सर लड़ाइयाँ हो जाया करती थी। सैयद नूर एक मर्तबा देर से सेट पर आया तो मदीहा शाह ने बहुत झगड़ा किया, जिसकी खबरें अखबारात की जीनत बनी रही, क्योंकि ये एक गैर अखलाकी रवैया था। सैयद नूर, जिसने मदीहा शाह की कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया, मजाजन समेत दीगर फिल्मों में कास्ट किया, उनके साथ इस तरह झगड़ना सरासर गैर अखलाकी है। मदीहा शाह बैरूनी मुल्क भी झगड़ों की वजह से खबरों में आ जाती हैं, जैसा कि अमेरिका के दौरे पर ऑर्गेनाइजर और प्रमोटर्स के साथ उनका झगड़ा हाथापाई तक पहुंच गया था। मदीहा शाह ने रंगीन दुनिया में रहते हुए एक कामयाब अज़दवाजी जिंदगी गुजारी है। उन्हें ना ही दौलत की कोई कमी है और ना ही कोई ख्वाब अधूरे हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी की तमाम खुशियां देखना नसीब फरमाए। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सके। और मजीद किस फनकार के बारे में आप जानना चाहते हैं, उस हवाले से भी कमेंट में जरूर बताइएगा। कौन हो तुम? राजा। राजा? रेशमा। हाँ? रेशमा तेरा राजा। मैंने कहा मैं रेशमा नहीं हूँ, मैं नूर हूँ। मैंने कहा मैं नूरुल बसर हूँ, कैसे समझोगे? रेशमा। तुम मुझे जानते नहीं हो वैसे।